नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमसी चैनल पे। दोस्तों ये बिहार पुलिस एसआई और सर्जेंट का छठा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो उनसे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से उनसे वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। आज के इस वीडियो में मैंने बिहार स्टेट स्पेशल यानी कि बिहार राज्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 35+ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को शामिल किया है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले यदि आप नए इस चैनल से जुड़े हैं तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सभी लोग साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 को। ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1911 को बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बिहार राज्य संबंधित क्वेश्चन अक्सर इसमें पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे, तो इस वजह से आप लोग इसे ध्यान में जरूर रखें। अगला पे क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की स्थापना की विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ था? तो इसका विधिवत उद्घाटन जो हुआ था 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। 1 अप्रैल 1912 ऑप्शन डी। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार भी अलग हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान में जरूर रखें। 1 अप्रैल 1912 को ही बंगाल से बिहार अलग हुआ था। अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि बिहार झारखंड का विभाजन निम्नलिखित में से किस दिन हुआ था? बिहार और झारखंड अलग किस तिथि को हुए थे? बिहार और झारखंड अलग हुए थे किस तिथि को? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड राज्य से अलग हुए थे। बिहार और झारखंड 2 राज्यों में बट गए थे। अगला भी प्रश्न है कि बिहार में 1936 ईस्वी में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित हुआ था। इसका नेतृत्व निम्न में से किस राजनेता ने किया था? तो इसका किया था किस राजनेता ने? श्री कृष्ण सिंह ने। ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। आगे भी क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जयराम दौलतराम। जयराम दौलतराम ऑप्शन ए बिहार के पहले ये राज्यपाल बने थे। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि बिहार की बात करें यदि तो बिहार के सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष बने थे राम दयालु सिंह, जो कि 25 मार्च 1937 से 11 नवंबर 1944 तक रहे थे। वही बात करें बिहार में राज्यपाल की तो बिहार में सबसे पहले राज्यपाल बने थे जयराम दौलतराम, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाले थे। वही बात करें सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, जिसकी कार्यकाल थी 2 जनवरी 1946 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक। अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो बिहार का अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था कब? जल्दी से आप लोग आंसर करके बताएं। इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1912। ऑप्शन सी 1912। पश्चिमी चंपारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण जिला का मुख्यालय है बेतिया। ऑप्शन ए बेतिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। 9 फरवरी 1916 को पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? तो आरंभिक, अपील संबंधी तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपील संबंधी क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी मामलों में अपील सुन सकता है। और प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों की निरीक्षण, पर्यवेक्षक तथा उन पर नियंत्रण शामिल इसमें किए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि बिहार में राज्य योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो बिहार में राज्य योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो ये तैयार किया जाता है राज्य नियोजन परिषद द्वारा। राज्य नियोजन परिषद के द्वारा यह तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? उड़ीसा किस
वर्ष बिहार से अलग हुआ था? तो उड़ीसा अलग हुए थे बिहार से किस वर्ष में? 1936 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1936 ईस्वी। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी और इनमें कुल वार्डों की संख्या जो है वह 75 है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान होता है जिला विकास पदाधिकारी। जिला विकास पदाधिकारी इनका प्रधान होता है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो पंचायत समिति का गठन किया जाता है प्रखंड स्तर पर। ऑप्शन सी प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। बिहार में बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों के आधार पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। कौन कौन सी? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है और पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख। साथ ही बात करें जिला परिषद की, जिला परिषद का प्रधान होता है अध्यक्ष कहलाता है वो। ठीक है, 1961 में बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया था जो कि 2 अक्टूबर 1963 को लागू हुआ और यह अधिनियम संपूर्ण राज्य में प्रभावी ढंग से 1980 में लागू किया गया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार जिला स्तर पर जिला आयोजन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बिहार राज्य में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बिहार राज्य में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन किस ईस्वी में लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था किस वर्ष में? ये लागू हुआ था, जल्दी से आप लोग सभी लोग आंसर कर बताएं। इसमें सही आंसर है 1995। ऑप्शन बी 1995 में सबसे कम समय के लिए बिहार में लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन। बात करें हम लोग राष्ट्रपति शासन की, तो बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, जो कि सबसे पहले लगे थे कब? 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक, जो कि बिहार में उस समय राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो और बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उस समय भोला पासवान शास्त्री। सबसे पहले इन्हीं की शासनकाल में यहाँ पर बिहार में यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाए गए थे। और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 1995 में सबसे कम अवधि के लिए, तो ये लगाए गए थे 1995 में। किसके शासनकाल में कौन यहाँ पे थे मुख्यमंत्री? तो लालू प्रसाद यादव। और बिहार के उस समय राज्यपाल थे AR किदवई, जो कि यहाँ पर 4 अप्रैल से लेकर लगाए गए थे 28 मार्च से 4 अप्रैल के बीच। यहाँ पे सबसे कम दिनों के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन इसी समय लगे थे, यानी कि 1995 में ही। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या है 9। ऑप्शन सी 9। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी? यह की गई थी अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। ऑप्शन सी 169 के अंतर्गत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, जो कि श्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी है। ऑप्शन सी राबड़ी देवी। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन बी भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे, जो कि बिहार में इनकी शासनकाल थी 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 के बीच। ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। उनके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गए थे। उसके बाद फिर से भोला पासवान शास्त्री नियुक्त किए गए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 के बीच। तो इस तरह से ये लगातार बहुत बार बिहार में इनकी शासन रही है। बिहार में ये मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। ऑप्शन सी अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, जो कि 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक इन्होंने कार्य किया बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला फिर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके स्क्रीन पे है कि बिहार में सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे, सबसे कम समय तक बिहार के मुख्यमंत्री कौन रहे। तो इनमें सही आंसर कौन सा दिया हुआ है, इनमें सही आंसर दिए हुए हैं ऑप्शन सी सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह ऑप्शन सी। सतीश प्रसाद सिंह 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 के बीच ही एक कार्यवाहक के रूप में बिहार में कार्य किया था। आगे प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो कि 12 जनवरी 1946 से 31 जनवरी 1961 तक इनकी कार्यकाल थी। उसके बाद फिर कार्यवाहक के रूप में दीप नारायण सिंह को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। ठीक है, उसके बाद फिर विवेकानंद झा बने थे, फिर कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। इसी तरह फिर आगे और चुने गए थे। और अभी वर्तमान में फिलहाल अभी कौन है मुख्यमंत्री बिहार के, ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन कि बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो बिहार से राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं कितने, इसमें सही आंसर दिए हुए क्या 16। ऑप्शन बी 16। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 16। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 40। ऑप्शन ए 40। बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी। तो बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार बनी थी 1937 में। ऑप्शन डी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने। तो बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है 40। ऑप्शन सी 40। आगे प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 243। ऑप्शन बी 243। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 75। ऑप्शन बी 75। वह प्रथम बिहारी कौन थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो वह प्रथम बिहारी थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ऐसे प्रथम बिहारी थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ऑप्शन बी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो बिहार में प्रखंडों की संख्या है 534। ऑप्शन बी 534। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है। तो बिहार के अनुमंडल की संख्या की बात करें तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या है 101। याद आप लोग जरूर रखें। और बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में 38 जिले हैं। फिलहाल अभी बिहार में 38 जिले हैं। ऑप्शन ए 38 जिले। ठीक है, और 38वां नवनिर्मित जो जिला है वह है अरवल। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा सा है आपके स्क्रीन पे कि बिहार किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है। तो बिहार मगध गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है, जो कि इसकी वजह से बहुत फेमस है बिहार मगध। ठीक है, ऑप्शन सी मगध। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का कार्यस्थल रहा था। तो बिहार गौतम बुद्ध का कार्यस्थल रहा था। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध चर्चित है बिहार में। ठीक है, ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री था मेगास्थनीज। ऑप्शन ए मेगास्थनीज बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज 315 ईस्वी पूर्व में आया था और मेगास्थनीज 6 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। मेगास्थनीज अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किए इन्होंने। और इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र को प्रशासन के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है इंडिका पुस्तक के माध्यम से। पाटलिपुत्र के प्रशासन की दायित्व 30 नागरिकों की सभा पर था, जो कि 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थे। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस आक्रमणकारी के बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। तो वह इनमें सही आंसर क्या है। इसमें सही आंसर है बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके माइंड में कोई सुझाव तो आप लोग ये कमेंट करके भी जरूर बताएं।
और यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिलते। रोजाना शाम में यहाँ प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं, तो आप लोग रोजाना शाम में जुड़ के यहाँ पे लाइव क्विज दे सकते हैं और साथ ही साथ PDF फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह की वीडियो आगे देखने के लिए। करंट अफेयर्स की वीडियो डेली सुबह में अपलोड किए जाते हैं, तो आप लोग रोजाना सुबह में करंट अफेयर्स के वीडियो को भी देख सकते हैं, PDF फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें यदि नए हैं तो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।